वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के पहले सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सृष्टि में प्रथमोत्पत्ति अग्नि की। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सजायत प्रथमः पश्चाशमः बुद्धैरजसो अस्य योनौ अपादशीर्षा गुहमानो अन्ताजो जुबानो वृषभस्य नीडे। इस 11वें मंत्र में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में संकेत है और यह स्पष्ट किया गया है कि सृष्टि का प्रथम तत्व अग्नि ही है। अब देखिए, जो आज की वैज्ञानिकता है, जो टेलीस्कोप यानी दूरदर्शन या अन्य वैज्ञानिक साधनों से प्राप्त की जाती है, आज भी विज्ञान ने बहुत कुछ आकाशीय अध्ययन से प्राप्त किया है। सृष्टि रचना विषय भी बहुत कुछ देखी हैं, लेकिन उन्होंने प्रायः यंत्र के माध्यम से देखा है, बौद्धिकता से प्राप्त हुई है। तो बौद्धिकता से जो चीज़ प्राप्त होती है उसकी अभिव्यक्ति में अधिक कठिनाई नहीं होती। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जो थे वो आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, जो शरीर में चक्र होते हैं शक्ति के केंद्र, वे जागृत होते थे, तो उससे उन्होंने अनुभूति की ब्रह्मांड की। तो यह अनुभूति आध्यात्मिक अनुभूति थी। तो आध्यात्मिक अनुभूति जो होती है वो गूंगे के गुड़ खाने की तरह होती है। आनंद मिलता है, अभिव्यक्त वो करता है हाव भाव से, लेकिन उस तरह से नहीं स्पष्ट कर पाता जैसा कि प्रत्यक्ष वाणी वाला कर लेता है। तो वैसे ही हमारे जो ऋषि मुनि थे वो तपस्वी थे और शरीर में शक्ति के केंद्र हैं। योग शास्त्र में इनका विशेष वर्णन है, पतंजल योग दर्शन में और अन्य ग्रंथों में योग विषयक जैसे योगीराज आत्मानंद द्वारा लिखित योग के ग्रंथ में, घेरंड संहिता में, योग कल्पतरु में चक्रादि का कथन है। ये शक्ति के केंद्र हैं और इनमें शक्ति छिपी है। मस्तिष्क में सहस्रार चक्र है, उस चक्र में अनंत शक्ति छिपी हुई है। उसमें मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, दूर से दूर, निकट से निकट का दर्शन कर लेता है। तो ये हमारे योग शास्त्र से भी है और आज के विज्ञान से भी है कि शक्ति मस्तिष्क में, ब्रह्मांड में, शरीर में अतुल शक्ति है। तो इसको हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत किया और उन्होंने ब्रह्मांड में उस अपने जागृत ऊर्जा को तरंग रूप में भेजा और वहाँ उन्हें जिस जिस वैचित्र का अनुभव हुआ वो आश्चर्यजनक थी। उस तथ्य को उन्होंने मंत्रों में संग्रहित किया। अब इस कारण से
भाषा में लाक्षणिकता का आधिक्य हो गया है। रूपक, प्रतीक आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति हुई है, काव्यात्मक अभिव्यक्ति हुई है। इसलिए जैसे किसी को कहा जाए कि बड़ा बहादुर है, न कह करके कह दे तो पूरा शेर है, हिम्मती बहुत है, दृढ़ है, तो शेर कह देने से हमें शेर जो जंगल में रहता है उससे नहीं समझना होगा, हमें उसके साहस, उसकी कुवत, शक्ति के रूप में समझना होगा। वैसे ही बात है। तो इन मंत्रों में आप देखेंगे जो तथ्य कहे गए हैं वे प्रतीक रूप में, रूपक रूप में हैं। तो उनके उस वैज्ञानिकता और शोध को हम उसी विचार से देखेंगे तब सत्य समझ में आएगा और यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि हमारे वैदिक ऋषि कितने अधिक आगे पहुंच चुके थे। जब संसार का अधिकांश भाग वस्त्र पहनना तक नहीं जानता था, नग्न रहता था, असभ्य जीवन व्यतीत करता था, तब हमारे ऋषि मुनि शक्ति के वे केंद्र जागृत कर चुके थे जिनसे ब्रह्मांड एक हाथ में रखे हुए आंवले की तरह, हस्तामलक की तरह प्रतीत होने लगा था। उसका उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। जैसे हाथ में रखे हुए, हथेली पर रखे हुए आंवले को पूरी तरह से आदमी देख लेता है, तो ऐसे हस्तामलकवत सृष्टि के रहस्य को उन्होंने जाना, अभिव्यक्ति किया, और इसलिए अभिव्यक्ति में कुछ जटिलता आ गई है। तो हमें इन सब का ध्यान रखते हुए अर्थ करना है, समझना है। वैसे सीधे मंत्र में जाएंगे तो दिक्कत होगी। फिर शब्द भी कुछ ऐसे हैं कि रूह नहीं हुए हैं, यानी उसका वो अर्थ जो आज लगाया जाता है वो नहीं हुआ है, कुछ दूसरे रूप में है। वैसे हम चेष्टा करते हैं कि उसको व्युत्पत्ति सहित बतावें, लेकिन अगर हम ही सब बताने लगेंगे तो फिर कथा बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए हम थोड़ा संकेत करते हैं, अधिक आप लोग समझें। तो अब ये अग्नि संबंधी स्तोत्र है, तो अग्नि के महत्व का और उसके मूल निवास स्थान का पहले परिचय दिया जा रहा है, क्योंकि कोई वस्तु पहले सीमित होती है, एक जगह पर रहती है, बाद में उसका विस्तार होता है। तो अग्नि का मूल स्थान कहाँ था? तो मूल स्थान पृथ्वी नहीं था, बल्कि मूल स्थान द्युलोक या अंतरिक्ष लोक था। आज के विज्ञान से हम जोड़ें तो कह सकते हैं, जैसा लोग बताते हैं कि पृथ्वी पहले सूर्य से जुड़ी थी और उस सूर्य के गोले का एक भाग थी। बाद में कोई एक बड़ा जबरदस्त तारा सूर्य से होकर गुजरा और उसके ग्रेविटेशन से एक हलचल सी मच गई सूर्य के गोले में, और गिल्ली नुमा एक बड़ा खंड उससे अलग हो गया, और फिर वो भी खंड खंड हो गया और नवग्रह के रूप में विस्तृत हो गया। ये आज के विज्ञान की शोध है। तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध और ये हमारी पृथ्वी उसी में से निकली है। तो पहले पृथ्वी भी एक आग का गोला था, लेकिन बाद में जब वो धीरे धीरे ठंडी हुई तब ऊपरी परत आग नहीं रह गई, वो उबड़ खाबड़ जब सिकुड़ता है, जब कोई चीज़ सिकुड़ती है तो उसमें एक उबड़ खाबड़ कुछ हो जाता है। बैगन या टमाटर भूनते हैं तो उसमें एक धारी सी पड़ जाती है। तो पृथ्वी तो बड़ी है, तो उसमें तमाम जब सिकुड़ी पृथ्वी, जब अग्नि तत्व तो उसका मतलब ऊपर की परत से निकला तो उसमें सिकुड़न आ गई। उस सिकुड़न से जगह जगह पर्वत बन गए, और फिर ज्वालामुखी भी फूटते थे बहुत, तब उनसे भी
उबड़ खाबड़पन आ गया, कहीं पहाड़ हो गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो यह कहा जा रहा है कि यह पृथ्वी जो है पहले जब अपने मूल अवस्था से थोड़ी आगे बढ़ी, ठंडी हुई, तो अग्नि तत्व भीतर था लेकिन बाहर नहीं था। तो अब संपूर्ण पृथ्वी कहाँ से आई, इसके विषय में संकेत यहाँ है कि सह प्रथमः। तो अब अग्नि के विषय में कहा जा रहा है कि अग्नि का मूल निवास स्थान द्युलोक था, अंतरिक्ष लोक था। तो इस कारण से सह माने वह अग्निदेव प्रथम है। प्रथम का मतलब हुआ कि पहली प्रमुख शक्ति है। प्रथम का मतलब होता फर्स्ट, या पहले मतलब अव्वल, वो अपने कक्षा में प्रथम है। इसका मतलब हुआ कि नंबर 1 है, सबसे आगे है। तो जो अग्नि है या अग्नि तत्व है वो प्रथम है, सृष्टि का सबसे पहला मूल तत्व है। बात स्पष्ट हो गई होगी। इससे वैदिक चिंतन में और वैज्ञानिक चिंतन में एक रूपता झलक रही स्पष्ट रूप से। तो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी भी उसका एक छोटा सा भाग है, टुकड़ा, भले वह सरसों की तरह ही छोटा हो, लेकिन है उसी का एक अंग, उसी विस्तार का यह भी एक भाग है। तो जो सृष्टि बनी, ब्रह्मांड बना, कहा जाता है कि पहले एक कंचे के रूप में ब्रह्मांड था, विज्ञान भी बताता है। उसके बाद उसका गुरुत्व इतना बढ़ गया कि उसमें विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट इतना बढ़ता गया कि ब्रह्मांड बनता जा रहा है, और न जाने कितना अखंड ब्रह्मांड बने और बनते जा रहे हैं, ऐसा कथन वैज्ञानिकों का है। तो वही झलक यहाँ भी दिखने पड़ती है। तो सृष्टि का जो आदि तत्व, मूल तत्व है, वह अग्नि तत्व है। इसीलिए उसको ऋषि ने कहा कि सह प्रथमा, वह अग्नि प्रथम तत्व है। और अस्य महारजसः बुधने, इसका जो महान मूल स्थान है वो महान अंतरिक्ष है, महाकाश है। सूर्यादि अग्नि के रूप में भी वहां है, वहीं से पृथ्वी भी टूट करके आई है। और उसके पश्चात यह यौनो जायत है। यौनो माने आज के इस पृथ्वी की योनि पर, पृथ्वी के स्थान पर आई आकाश से। और अस्य जो इसका मूल स्थान है वो अंतरिक्ष में है। पश्चाशु, पश्चाशु माने घरों में, अर्थात मनुष्य के घर में तो बाद में अग्नि आई। और यह मेघों के गुफा में भी रहने वाला है अग्नि, बिजली के रूप में। और यह भी वैज्ञानिकता झलक रही है कि आज के वैज्ञानिक बताते हैं कि धरती पर आग से परिचय कैसे हुआ होगा। तो आकाशीय विद्युत जब गिरी होगी तो जंगलों में आग लग गई होगी, तो अग्नि का वहीं दर्शन हुआ होगा। उसका जो सूक्ष्म रूप है वो स्थूल हो गया होगा, और मनुष्य ने वहीं से अग्नि से अपना परिचय प्राप्त किया और फिर अग्नि का संग्रह करने लगा घर में, बाहर में। फिर धीरे धीरे सभ्यता विकसित होती गई। तो अपात अशीर्षा, फिर यानी बताया गया कि यह पहले तो जो थी वो पूरे महाकाश में अग्नि रूप में, पिंड रूप में फैली हुई थी, नक्षत्रों के रूप में। फिर यह उसी में से टूट करके इस पृथ्वी पर आई, यानी पृथ्वी का एक गोला उससे अलग हुआ। और बाद में वो जब शीतल हुआ तो फिर बादल से बिजली गिरी, फिर उससे जो जंगलों में आग लगी, उससे अग्नि का निकट का परिचय हुआ। फिर मनुष्य के और प्राणियों के शरीर में भी उसका प्रवेश हुआ। अपात अशीर्षा, यह जो अग्नि है
इसके न पात माने चरण, और माने नहीं ना इसके कोई चरण है, और न शीर्ष माने सिर है, तो यह अपात और अशीर्ष है। अग्नि के न पैर है मनुष्यों और पशुओं की तरह, और न सिर है। यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति रूप है, प्रकाश रूप है। और यह अंता गुहमाना वृषभस्य, फिर यह रहता, शुरू में कहा कि अंतः माने आकाश के, गुहमाना माने छिपे हुए तल में, अर्थात मेघों के मध्य विद्युत रूप में यह रहता था, और वही है, वहीं से यह पृथ्वी पर आया। तो अर्थ इसका संक्षेप में जाने तो यह है कि अग्नि का मूल स्थान तो महाव्योम है, महाकाश है, और पृथ्वी उस महाकाश से अलग होकर के आई, फिर ठंडी हुई, फिर उसके पश्चात अग्नि का ऊपरी परत में अभाव सा हो गया, फिर बादल बने जब, तो वह मेघों में संचरित होने लगी, और फिर पृथ्वी पर वज्रपात के रूप में जब वह अग्नि आया, या अग्नि आई भी हम लोग हिंदी में स्त्रीलिंग में भी बोल देते हैं, तो फिर मनुष्य से उसका प्रत्यक्ष परिचय हुआ। तो यह अग्नि सृष्टि का प्रथम तत्व है। पहले यह महान अंतरिक्ष में निवास करता था, पश्चात मनुष्य के घरों में उत्पन्न हुआ। इस अग्नि के न मनुष्यों की तरह या पशुओं की तरह सिर हैं न पैर हैं, लेकिन यह जो है वह मनुष्य के, प्राणियों के शरीर में यक्षराज बनकर, ऊर्जा बनकर, ताप बनकर निवास करता है। वह जलवर्षी मेघों में विद्युत बनकर विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से एक वैज्ञानिक विश्लेषण इससे स्पष्ट हुआ कि पहले ब्रह्मांड एक ज्वलित पिंड था, उसमें अनेक बड़े बड़े नक्षत्र थे, और उसमें टूट टूट करके छोटे ग्रह बने। वो कालक्रम से शीतल हुए, फिर उसमें जल की व्यवस्था हुई, फिर विद्युत की व्यवस्था हुई, फिर जो है वह आगे सृष्टि का उपक्रम चला। पद रूपांतरण है। ये अग्नि प्रमुख देवता भवन इनका अंतरिक्ष है, और फिर वहीं से यह आए हैं। ये अग्नि प्रमुख देवता भवन फिर अंतरिक्ष में आए हैं, भू पर छाए बिना पैर के सिर के शोभा पाए हैं। ये जन के तन में तेज बने, जठराग्नि बने छवि पाते हैं। ये अग्नि जन के तन में तेज बने, जठराग्नि बने छवि पाते हैं। जलवर्षी मेघों में विद्युत बनकर घुलमिल से जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के पहले सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि की व्यापकता और महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रशर्धार्त प्रथमं विपञ्जाङ्घृतस्य योना वृषभस्य नीळे स्पारहो जवावपुष्या विभावा सप्त प्रजासो जनयन्त वृष्णे।
इस 12वें मंत्र में वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता दोनों का पुट है। तो अग्नि पहले बहुत उच्च आकाश में सूर्य रूप में, मेघों में, विद्युत रूप में निवास था। बाद में भू पर आया, यज्ञ में प्रयोग हुआ, ऋषियों ने प्रार्थना की, अग्नि देवता प्रसन्न हुए और शरीर में ऊर्जा बनकर स्थिर हुए और जीवन की गाड़ी चल पड़ी। तो इसमें वैज्ञानिकता भी है और अध्यात्म इस रूप में है कि परमात्मा कहीं ऊंचे आकाश पर रहता है, ये सभी कहते हैं, कहीं किसी लोक में, ऊंचे लोक में है, 7वें आसमान पर है, कहाँ है। तो अंत में ऊपर वाला जाने, हम लोग कहते भी हैं भाई। तो वो ऊपर वाला सूक्ष्म है, लेकिन जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं तो हमारे हृदय में आता है, हम अनुभूत करते हैं कि हमारे हृदय में कुछ शक्ति जागृत हो रही है, एक ऊर्जा जागृत हो रही है, एक विश्वास दृढ़ हो रहा है। तो कुछ ऐसी झलक भी इस मंत्र के अध्ययन से मिलती है। शब्दार्थ देखें, ऋतस्य योना वृषभस्य नीडे। अब ऋतस्य, ऋत कहते हैं, जैसे हम पहले कहते आए हैं, ऋत सार्वभौम सत्य को भी कहा जाता है, ऋत जल को भी कहा जाता है और ऋत यज्ञ को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऋत जो है प्रसंगानुकूल आवेगा जल के लिए। और यौना, यौन कहते हैं, यौन जिसको हम आजकल कहते हैं, तो यौन शब्द से तो हम सीधे मतलब पशुओं की, मनुष्यों की यौन माने जो जन्म स्थान है उससे ले लेते हैं, यौन है। लेकिन यौन से मतलब यहाँ पर जो है प्रारंभ रूप में जो मूल स्थान हो, उत्पत्ति वाला स्थान हो, यौन है। तो मूल अर्थ तो उसका है कि जहाँ जो उत्पत्ति स्थान है वो यौन है, बाद में वो हो गई, मतलब यौन के अर्थ में आज के प्रयोग होने लगे। तो अब यहाँ पर है कि ऋतस्य यौनो, ऋत माने जल का यौन स्थान, यौन स्थान माने उत्पत्ति स्थान। तो जल के मूल स्थान क्या है? वृषभस्य नीडे, जल के मूल स्थान वर्षणशील अंतरिक्ष के घोंसले में। तो अब यहाँ वृषभस्य नीडे, वृषभ शब्द यद्यपि आजकल रूढ़ हो गया है बैल के लिए, लेकिन ऋग्वेद में हम देख रहे हैं कि बैल के लिए अत्यल्प कहीं है नहीं, तो सीधे सीधे वर्षणशील के लिए, शक्तिशाली के लिए आता है। वृषभ माने या तो वर्षने वाला, या वृषस्य माने, या वृष माने शक्ति वाला। तो यहाँ पर मेघ का प्रसंग है, इसलिए वृषभ से नीड़े हुआ, बरसाऊ बादल के नीड़, नीड़ माने घोंसला। तो बरसाऊ बादलों के घोंसले में, तो बरसाऊ बादल कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में। उनके घोंसले में कौन रहता है? बिजली। बिजली क्या है? अग्नि है। तो ऋतस्य यौनो वृषभस्य नीडे, जल के मूल स्थान अंतरिक्ष में फैले बादलों के घोंसले में रहने वाले अग्नि। विपन्नवाह प्रथमम श्रद्धा आर्त, सबसे पहले विपन्न, विपन्न माने अस्तुत के द्वारा, विपन्या अस्तुत के द्वारा, प्रथमम श्रद्धा आर्त, सबसे पहले वो एक श्रेष्ठ, एक प्रमुख बल के रूप में पृथ्वी पर आए। और विष्णु माने कामना तृप्ति के हेतु, विष्णु, विष्णु शब्द कहते हैं बलशाली को भी और कामना की पूर्ति करने वाले को भी। तो विष्णु प्रियासा सप्त, फिर कामना की तृप्ति हेतु शक्तिशाली प्रियासा सप्त, यानी अत्यंत प्रिय पूज्य 7 ऋषियों ने प्रार्थना की उनकी, अग्नि देवता की।
तो वे अस्पारहा युवा बपुष्या विभावा, तो वे अस्पृहणीय तरुण उत्तम शरीर वाले तथा तेजस्वी बनकर के यज्ञवेदी में उत्पन्न हो गए। अथवा अग्नि को अगर हम परमात्मा का रूप माने तो वो जो सप्तऋषि हैं, कहने का मतलब 7 जो मनुष्य के हृदय में अंतःकरण में शक्तियां हैं, उनके द्वारा आराधित होने पर वो हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भले परमात्मा कहीं ऊपर के लोक में रहते हैं, लेकिन वो हृदय में भी प्रकट हो जाते हैं। अथवा यज्ञ के रूप में देखें तो वे अग्नि जो कि पहले आकाशवासी थे, वो ऋषियों की प्रार्थना से प्रकट हो गए। कहाँ? यज्ञवेदी में। अथवा जो ऋषि कहते हैं तत्वदर्शी को, जो तत्वदर्शी ऋषि हैं, उनके द्वारा ध्यान के माध्यम से वे हृदय में भी परमात्मा के रूप में प्रकट हो गए। तो जल के उत्पत्ति स्थल अंतरिक्ष में फैले मेघ रूपी घोंसले में अग्निदेव विद्युत रूप में रहते थे। हे अग्निदेव, फिर तुम स्तुतियों के द्वारा बलिष्ठ बने, यानी तुम में ऊर्जा जागृत हुई और मनुष्यों की कामना की पूर्ति के हेतु तुम उन अनुरागी, तपस्वी, प्रेमी 7 ऋषियों तुल्य ऋषि तुल्य 7 ऋतुजों के द्वारा प्रार्थना रूप में प्रकट हुए यज्ञवेदी में, अथवा ऊपर से आकर हमारे हृदय रूपी अंतरिक्ष में अंतस्थल में प्रकट हुए। तुम अस्पृहणीय हो। अस्पृहणीय माने जिसको सब चाहें। तुम तरुण हो, तुम कभी वृद्ध नहीं होते हो। अग्नि के लिए भी सत्य है, और परमात्मा के रूप में माने तो भी परमात्मा तरुण रहता है, कभी वृद्ध नहीं होता। अग्नि भी कभी वृद्ध नहीं होते, वो सदैव जैसे वे सृष्टि के आदि में थे तेजस्वी, वैसे आज भी तेजस्वी हैं। तुम शरीर में उत्तम कांति बनकर चमकते हो और तुम्हारा स्वरूप तेजस्वी है। पद्य रूपांतरण है। नभ में मेघ नीड में, नीड घोंसले को कहते हैं, नभ में मेघ नीड में स्थित अग्नि देवता परम महान प्रोत्साहित हो स्तुति द्वारा बने अत्यधिक तुम बलवान, अस्पृहणीय तरुण तन उत्तम कांत युक्त तन तेज प्रधान अनुरागी 7 आवाहक प्रकटाए तुमको द्युतिमान। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 4th मंडल के पहले सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि है वामदेव, देवता है अग्नि, छंद है त्रिष्टुप, शीर्षक है अग्नि के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्माकमत्र पितरो मनुष्या अभिप्रसेदुर्रतमाशुषाणाः अस्मौ रजाः सुदुघा भौरे अन्तर्दुस्रा आजन्नुषसोऽहुवानाः। यह 13वां मंत्र भी जो है वह रहस्यपूर्ण मंत्र है। इसमें एक और तो पणियों के द्वारा चुराई गई गाय के उद्धार का कथन मिलता है, दूसरी ओर जो आशय निकलता है वह यह कि निशाचरी शक्तियों द्वारा, आसुरी शक्तियों द्वारा जो आत्मज्ञान चुरा लिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, उसको ज्ञान के प्रकाश से नष्ट किया जाता है और जो तेज की धारा होती है, आध्यात्मिक बल है, उसे प्रकट किया जाता है। तो ये रूपक से
और प्रतीकों से कहने की पुरानी प्रथा है। हम उस रूपक से निकालकर अर्थ के जगत में प्रवेश करते हैं। अब आज भी तो कहते नहीं कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, यह चादर सुंदर मणि ओढ़ी ओढ़ के मैली कीन्ही चदरिया। और सात कमल क्या इस तरह से है, नौ चरखा डोले, तो अंत में यह चादर सुंदर मणि ओढ़ी ओढ़ के मैली कीन्ही चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो यहाँ चद्दर से शरीर का अर्थ हुआ। सात कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया। तो अब वो है तो चद्दर का वर्णन, लेकिन उसके पीछे जो है वो अध्यात्म है। यह शरीर झीनी झीनी बीनी चदरिया, शरीर की जो बनावट है इस चद्दर की, शरीर रूपी चद्दर की, बड़ी सूक्ष्म है। इसमें तमाम नस नाड़ियों के तंतु हैं। फिर यह धीरे धीरे मैली हो जाती है कुकर्मों के कारण और साधनाहीन जीवन के कारण। साधक हैं फिर उसको मैली नहीं होने देते। बात यह है, लेकिन अब उसको एक चादर का रूपक दिया गया। तो इसको इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि यह जो शैली है वो वेदों से ही आई है, जो रूपक वाली शैली है। तो ऐसे ही यहाँ भी बात कही जा रही है कि एक तो एक ऐतिहासिक तथ्य है कि पणि लोग थे। पणि के विषय में कहा जा चुका है, ये एक व्यापारी वर्ग था जिसका बहुत दूर दूर तक व्यापार फैला हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के और पश्चिम जगत तक, मिस्र तक, फिनिशिया उनका एक मुख्य केंद्र था। और वे व्यापार के सिलसिले में यहाँ भारत में भी आते थे और दान नहीं देते थे, यानी यज्ञ के विरोधी थे। और मौका पाते थे तो गायों को भी चुरा लेते थे, किसी कंदरा में छिपाते थे और फिर अवसर पा करके उसको निकाल ले जाते थे, क्योंकि उस समय में सबसे बड़ा धन गोधन था। और आर्यों का तो सर्वस्व गाय से ही चलता था। यज्ञ क्रिया भी गव्य द्वारा, दूध दही घृत द्वारा चलती थी, भोजन भी उसी से चलता था। तो गाय प्रमुख थी। तो इसमें एक और तो वो पणियों का उल्लेख है जो कि एक व्यापारी थे और आर्यों की गायों को चुरा लेते थे, गुफा में छिपा देते थे, अवसर पा करके फिर निकाल ले जाते थे। और दूसरी ओर यह है कि जब अज्ञान छा जाता है तो चेतना जो है, चेतना की गाय, जो गाय के भी कई अर्थ होते हैं। गो माने किरण भी होता है, गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होती है। तो जो गमनशील है वो सब गाय है, गो है। गो से ही अंग्रेजी काऊ भी बना है, क्योंकि वो भी चलती रहती गाय नहीं। तो अत्र अस्माकम पितरः मनुष्याः ऋतम आशुषाणाः। अत्र माने यहाँ, अस्माकम माने हमारे, पितरः माने पितरः मनुष्याः माने पूर्वज मनुष्य, ऋतम आशु शाणाः, ऋतु माने यहाँ पर यज्ञ हुआ। यज्ञ करते हुए अग्नि को अभिप्रसेदु प्राप्त किए हमारे पूर्व पुरुषों ने। यज्ञ हेतु प्रथम अग्नि को यज्ञ वेदी में प्रकट किया और फिर उन्होंने देखा कि जब पणि उनके गाय को चुरा ले गए हैं तो अंधकार मिट जाने की प्रतीक्षा करने लगे और उषसः हुआना, उन्होंने उषा देवी का आवाहन किया जो कि प्रकाश की प्रेरिका है अथवा प्रकाश को लाने वाली हैं। फिर उन्होंने उषसः उषा देवी का हुआना माने आवाहन किया, अस्तुज की। सूर्य का प्रकाश फैला और फिर गाय की शोध यानी गाय की खोज प्रारंभ हुई। अश्व वज्रा बब्रे अंतः, अश्व कहते हैं पत्थर को, तो पत्थर और वज्र यानी वज्र से हुआ दृढ़ पत्थर। तो यहाँ पर दृढ़ पत्थर से मतलब हुआ कि बड़े मजबूत पहाड़ के गुफा में, अंतः माने उसके भीतर जो गायें छिपी हुई थीं, उन
सुदुधा उसराह, उन दुधार, उसराह माने गायों को, उस समाने गाय भी होता है, उस समाने किरण भी होता है। तो पहले गाय को देखें, फिर उसके बाद किरण वाला अर्थ किया जाएगा। सुदुधा उसराह, उन दुधार गायों को प्रत्याजन माने प्राप्त किया, बाहर से गुफा से बाहर निकाला, जो जिनको पणियों ने चुरा करके गुफा में डाल दिया था। तो वो भी प्रकाश से हुआ, और प्रकाश किसका गुण है? अग्नि का गुण है। सूर्य भी अग्नि है, बिजली भी अग्नि है, और यह भौतिक अग्नि जो है ये भी अग्नि, ये तो अग्नि है ही है। तो जो प्रकाश दे, ताप दे, वो अग्नि है। तो जब अंधकार छाया हुआ था गुफा में, चलना फिरना मुश्किल था, दृश्य कार्य नहीं दे रही थी, काम नहीं दे रही थी, निष्फल हुई थी, उस समय ऋषियों ने उषा का आवाहन किया। उषा काल आया, प्रकाश फैला, और चुराई गई गायों की खोज प्रारंभ हुई, और उन्होंने कठोर पर्वत की गुफा में गायों को छिपा हुआ पाया, और फिर उनका उद्धार किया। तो एक तो अर्थ यह हुआ। दूसरा अर्थ यह हुआ कि अज्ञान ने हमारे हृदय को आच्छादित कर दिया था। उस हृदयाच्छादन, उस अज्ञान के आच्छादन में हमारा ज्ञान, हमारी ज्ञान रूपी गो, ज्ञान रूपी गायें अथवा ज्ञान की किरणें जो थी वो लुप्त थीं। लेकिन फिर उषा अर्थात चेतना, प्रकाश की आराधना की गई, उस प्रकाश में परमात्मा की कृपा की आराधना की गई, और उससे जो प्रकाश हुआ, आंतरिक चेतना जगी, उसके द्वारा जो प्रकाश की धाराएं अथवा ऊर्जा की धाराएं थी वो हृदय में आध्यात्मिक स्थल से उत्पन्न हुई, और फिर जो यह अज्ञान का अंधकार था वो छटा, और फिर ज्ञान रूपी गो की प्राप्ति हुई। तो हमारे पितरों ने यहाँ इस लोक में यज्ञ करते हुए अग्नि को प्राप्त किया। उन्होंने उषा की प्रार्थना करते हुए पर्वतों के मध्य छिपाई गई पणियों के द्वारा उन गायों को प्राप्त किया, अथवा जो अज्ञानांधकार से हमारी चेतना लुप्त हो गई थी, ज्ञान लुप्त हो गया था, उसको उपासना के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रकट करके, प्रकाश को प्रकट करके, जो ये धाराएं थीं, प्रकाश की धाराएं थी ज्ञान की, उनको प्रत्यक्ष किया गया, और अज्ञान का अंधकार छट गया, एक नवीन चेतना का विस्तार हुआ, और इस प्रकार से अंधकार में भटकते जीवन का उद्धार हुआ। तो पोषक धाराओं या प्रकाश की किरणें हमारे लिए कितनी आवश्यक हैं, और वो सब अग्नि के गुण हैं। तो अग्नि का हम एक भौतिक रूप तो देखते हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिक रूप भी है, जहाँ जो प्रकाश है वह अग्नि का गुण है। अज्ञान जो अंधकार है वह उसका विपरीत विलोम है। तो अज्ञान भी अंधकार की तरह आच्छादक होता है, सत्य को छिपा लेता है, आत्मबल को क्षीण कर देता है, और अंधकार हमें सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में भी बाधक होता है। तो हमारी गायों को कोई, हमारी समृद्धि को कोई अपहरण कर ले तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती, अग्नि ही की आवश्यकता होती, चाहे टार्च रूप में हो, चाहे दीपक रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो, अथवा चाहे सूर्य के किरणों के रूप में हो। तो कहने का मतलब यहाँ प्रकाश जो है वो अग्नि का गुण बताया गया है, और वही ज्ञान का रूप है, और उसी के द्वारा हमारे हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट होता है, हमें ज्ञान की उपलब्ध होती है, हमें आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है, और हम सत्य को बड़े निकट से देख लेते हैं। और ऐसा न होने पर अंधकार हमको समेटे रहता है, हमारे दृश्य को, हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा को, हमारी आध्यात्मिक चेतना को लुप्त किए रहता है। इस प्रकार से हम इन उभय अर्थों से अपने को परिचित करावें। एक और तो उधर जो पंच थे वो गाय चुराते थे, गाय चुराकर छिपा देते थे गुफा में। फिर हमारे ऋषि मुनि जो थे, चेतना थे, जो चैतन्य थे, उन्होंने गो का अन्वेषण करना शुरू किया, तो उषा की उपासना किया, माने उषा काल आया और प्रकाश फैला। उन्होंने पर्वत की गुफाओं में
जाकर देखा तो परियों द्वारा चुराई गई गायें बंद थी। फिर उसका उन्होंने उद्धार किया। अथवा हम दूसरे उस रूप में, अध्यात्म रूप में देखें तो अज्ञान रूपी अंधकार ने जो हमारी ज्ञान की किरणों को, चेतना को लुप्त कर दिया था, उसको हमारे अंतः चेतना में बैठे हुए आत्मचिंतन रूपी ऋषियों ने उसको प्रकट किया और फिर हमें आत्म तत्व का दर्शन हुआ। और फिर हमारी जो शक्तियाँ चुराई गई थी, जो दबाई गई थी, जो छिपाई गई थी, वो प्रकट हुई। आत्मज्ञान हुआ, हमारे जीवन में प्रकाश हुआ, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रसार हुआ और हमारा उद्धार हुआ। तो इसका पद्य रूपांतरण है। यजनशील पितरों ने पहले अग्निदेव का वर्ण किया उषा आराधन, उससे प्राप्त ज्ञान की ज्योति किया। अंधकार में लुप्त ज्ञान की पोषक किरणें खोज निकाली, हुई सभ्यता विकसित, जग में नव जीवन की ज्योति उजाली, नव जीवन की ज्योति जला ली। और इस प्रकार से एक अग्नि हमारे उद्धारक बने और अग्नि देवता हमें हमारे भौतिक क्षेत्र में भी हमें प्रकाश देकर हमारी लुप्त वस्तुओं को खोजने में, पाने में सहायक होते हैं। उधर आध्यात्मिक ऊर्जा बनकर, चेतना बनकर के भी वे हमारी गुप्त शक्तियों को, जो कि अज्ञान द्वारा छिपाई गई रहती हैं, उसको प्रकट करके हमें चैतन्य बनाते हैं, हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण करते हैं। तो इस रूप में हम ये उभय अर्थी मंत्र के ज्ञान से अपने को अवगत करावें। मैंने एक लघु प्रयास किया है, आप लोग उसको और विस्तार से जानेंगे और इस पर शोध करेंगे, ये आपसे अपेक्षा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के पहले सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सभ्यता के विकास में अग्नि का योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्रवांसो अत्रं तदेशामन्ये अभितो विमोचन् अश्वयन्त्रासो अभिकारमर्चन् विदन् पज्योतिश्च कृपन्त धीभिः। इस 14वें मंत्र में सभ्यता के क्रमिक विकास का दर्शन होता है। पहले पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी, बाद में उसको समतल किया गया, फिर अग्नि का प्रयोग, शोधन प्रारंभ हुआ और अग्नि के उपयोगिता पर निरंतर शोध होते रहे और हम आज भी उस शोध में आगे बढ़ रहे हैं। अग्नि जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है। अग्नि से हमारा घर रोशन होता है, अग्नि से हमारे यंत्र चलते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती है, फ्यूल या ईंधन जलता है अग्नि के द्वारा और उससे यानों में ऊर्जा आती है। सर्वत्र ऊर्जा हमारे शरीर में भी अग्नि जब जलती है तब भोजन पचता है और फिर उसी से शक्ति भी का भी संचार होता है। ऑक्सीजन जब एनर्जी को जलाती है, भोजन के द्वारा जो प्राप्त होती है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से अग्नि से ही पिंड और ब्रह्मांड का विकास हुआ है। तो वही बात बताई जा रही। और यह विकास जो है ब्रह्मांड का या हमारी सृष्टि का, इस पृथ्वी पर जो विकास हुआ है, वो अचानक एकाएक नहीं हुआ है, वो क्रमशः हुआ है। जो यह विचार लोग बताते हैं कि पहले सभ्य थे लोग बिल्कुल, बाद में धीरे धीरे असभ्य हो रहे हैं, इस बात को वेद नहीं कहता है, वो आज के विकासवाद के निकट है। यानी आज का विकासवाद समझ पड़ता है कि वेदों के मंत्रों से ही निकला है, क्योंकि जो यूरोपीय थे, जो वो मतलब बड़े जो थे वो शोध प्रकृति के थे, वो सत्य के पीछे भागते थे, खोजते थे, इसलिए इतना विकास कर सके। जो क्रिश्चियन ट्राइब है। तो वेद में ऋषि स्पष्ट कह रहा है कि
पहले धरती जो थी वो उबड़ खाबड़ थी, जगह जगह पर्वत भरे थे। धरती जब ठंडी हुई तो उसमें सिकुड़न पड़ी, ऊंची जमीन हुई और फिर धीरे धीरे वर्षा, धीरे जंगल हो गया। तो इस तरह से एक पृथ्वी के को पहले समतल बनाना आवश्यक था। मनुष्य ने जमीन को समतल बनाया, फिर उसके बाद उसमें ऊर्जा की खोज की और उस संबंध में अग्नि से परिचय प्राप्त किया। अग्नि से उसकी संरक्षा शुरू हुई। जब मनुष्य उन हिंसक व्याघ्र पशुओं के मध्य में रहता था, व्याघ्रादिकों के, हाथी आदिकों के, तो अग्नि जलाता था। अग्नि के निकट हिंसक पशु व्याघ्र आदि, सिंह आदि नहीं आते थे और वह रात को सुख की नींद सो लेता था। और फिर उसके बाद अग्नि से होते होते हुए बाण बने, फिर अग्नि बाण बने, अग्नेयास्त्र बने, आज तो फिर एटम बम, मिसाइल, सब क्या क्या बनते जा रहे हैं संघारक क्षेत्र में, या उसको आत्मरक्षा क्षेत्र कह लो। और फिर इसके अतिरिक्त यह है कि तमाम वायुयान और सब क्या मिसाइल्स और सब जो कुछ ऊपर जा रहा है शोध के लिए, वो सब अग्नि ही के ऊर्जा से तो ऊपर जाता है। तो वो सब निरंतर अग्नि के ही परिचय प्राप्त करने से विकास हुआ और हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस मंत्र में यह बताने की चेष्टा की गई है कि मनुष्य ने सर्व प्रारंभ, अपनी सभ्यता का प्रारंभ अग्नि के माध्यम से किया। तो पहले धरती के ऊपरी परत से जो अग्नि का अभाव हो गया था, तो उससे सिकुड़न रूप में तमाम उबड़ खाबड़ जमीन हो गई थी, ज्वालामुखी फूटते थे, उससे भी जगह जगह पर्वत छोटे मोटे बन जाते थे और तमाम कारणों से उबड़ खाबड़पन था धरती में। तो पहले विकास के प्रथम चरण में उस उबड़ खाबड़पन को नष्ट किया गया। फिर उसके बाद अग्नि के विविध प्रयोग किए गए और फिर उससे सभ्यता निरंतर विकसित होती रही, आज भी हो रही है और आगे भी इसी अग्नि की ऊर्जा के आविष्कार में जब विवर्धन होता रहेगा तो नए नए क्षेत्र हमको प्रगति के मिलते रहेंगे। अग्नि का हो सकता है कोई ऐसा रूप निकले कि आदमी सीधे पहुंच जाए आज से लाखों वर्षों में पहुंचने वाले क्षेत्र में। तो बहरहाल संभावनाएं हैं, लेकिन वो सब अग्नि के माध्यम से ही होने वाली हैं। तो देखिए, अग्नि को जो ऋषियों ने इतना महत्व दिया तो ऐसे नहीं दिया, उसके एक पीछे वैज्ञानिकता थी। हम लोगों को उस वैज्ञानिकता में प्रवेश करना है, यह सोच करके क्या ये तो पुराने ग्रंथ हैं, आज ही सब कुछ जान पाए हैं तो इसको भूल जाना चाहिए। यह ऋषि दर्शन था, आर्ष दर्शन था। जो लोग बड़े बड़े सूक्ष्म यंत्रों से दूर का देखते हैं, हमारे यहाँ ऋषि मुनि अपने में आंतरिक ऊर्जा चक्र जागृत करके उस सत्य को देख लेते थे। अब यह है कि वो अध्यात्म से संबंधित था, इसलिए जो अभिव्यक्ति है वो उसमें कुछ उतनी स्पष्टता नहीं आ पाती जितनी बुद्धि से खोजी गए यंत्रों से कर दी जाती है। तो लेकिन अर्थ तो शब्द बता रहे हैं, तो उसको हम लोग जानें। तो मनुष्य ने क्या किया? अद्रिम दृढ़वांसम मर मृजत। पहले जो दृढ़ मजबूत अद्र थे, अद्र माने पर्वत थे, और जिनसे धरती में उबड़ खाबड़पन था, छोटे बड़े पर्वत चारों ओर थे, उनको यथाशक्ति यथासंभव मनुष्य ने क्या किया? सम किया, यानी एक सम धरातल बनाया। और ममृजत माने उसका मार्जन किया। और तत्पश्चात फिर उन्होंने अग्नि का शोधन किया, अग्नि की खोज की। तेषाम तत् अन्य अभित विवोचत। और उनके इस कार्य की, यानी जो हमारे ऋषि मुनि थे, भाई वैज्ञानिक सब थोड़े लोग होते हैं, तो जो लोग हमारे वैज्ञानिक थे ऋषि, उनके तेषाम तत्, उनका जो वह कार्य था शोधन वाला और आगे सभ्यता के चरण को बढ़ाने वाला, उसको विभूषण माने तमाम लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। तो ऋषियों को जो महत्व मिलता था, इसी कारण आज भी वैज्ञानिकों को महत्व है। वैसे ऋषियों का उस समय महत्व हुआ, तो उनके इस कृत्य को जो उन्होंने धरती के सम करने में और अग्नि को शोध करके उसके द्वारा जो सभ्यता को विकसित किया, उसके उन कर्म की बड़ी प्रशंसा हुई। भाई अग्नि को हुआ, अग्नि के माध्यम से दीपक जलाया गया होगा, प्रकाश फैलाया गया होगा, घर रोशन किया गया होगा और भोजन पकाया गया होगा, और फिर
अग्नि को प्रज्वलित करके जो है जंगली पशुओं को भगाया गया होगा, तमाम बातें हुई होंगी, वो सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इन लोगों का विमोचन माने विशेष यश गाया जाने लगा, जिन लोगों ने अग्नि के माध्यम से विशेष शोध किए हैं। पशु यंत्रासह कारम अभिअर्चन ज्योति बिंदत। पशु यंत्रासह माने जो पशु थे उनको यंत्रासह माने अग्नि के द्वारा यंत्रित यानी नियंत्रित किए जाने के उपाय होने लगे, यानी पशुओं से रक्षा के उपाय बनाए जाने लगे। अब मशाल जला करके उनको खदेड़ा गया होगा, दूर भगाया गया होगा, अथवा अग्नि के माध्यम से कोई धड़ाका, कोई विस्फोट किया गया होगा। तो पश्वः यंत्रासह, यंत्रों के माध्यम से ज्योति फैला करके अथवा उनसे कुछ धड़ाका यानी विस्फोट करा करके पशुओं को भगाया गया, और ज्योति बिंदत, और ज्योति प्रकाश फैलाया गया। तो पशुओं से रक्षा का उपाय जानने वाले उन्होंने अग्नि का विविध प्रयोग प्रारंभ किया और अभीष्ट फल देने वाले अग्नि की स्तुति की, उपासना की। तो उपासना करना, भक्ति भाव प्रकट करना, इसके अतिरिक्त उसके विषय में शोध करना, उसके विषय में अत्यधिक चिंतन मनन करना, वो स्तुति ही हो गई। और स्तुति तो हमारे यहाँ खैर जड़ चेतन सबकी की जाती थी, आज के तरह उपेक्षा नहीं थी, उससे दृष्टिकोण में ज़रा आध्यात्मिकता थी। हम जिससे प्राते थे तो उसको जड़ समझ करके उपेक्षित नहीं करते थे, उसमें चैतन्य का दर्शन करते थे, उसकी उपासना करते थे, उसका अलग लाभ था, आध्यात्मिक लाभ था। तो इस तरह से अग्नि की स्तुति की गई, उनकी प्रार्थना की गई, अथवा उनका उपयोग किया गया, उनके विविध प्रयोग जाने गए, और ज्योति उनसे, प्रकाश उनसे प्राप्त किया गया। धीभी चक्र पंथ, और उन्होंने इस प्रकार से धीभी माने अपनी बुद्धियों को, चक्र पंथ माने समर्थ बनाया। तो ध्यान के माध्यम से अग्नि जो ऊर्जा का प्रतीक है उसको अध्यात्म साधना से जगा करके, आत्मचेतना प्राप्त करके, ज्ञान ज्योति प्राप्त करके उन ऋषियों ने, उन साधकों ने धरती का बड़ा कल्याण किया, आध्यात्मिक कल्याण किया, और साथ ही साथ भौतिक शोध भी उनके द्वारा संपन्न हुए। तो पूर्व पुरुषों ने पर्वतों को तोड़कर समतल बनाया, अग्नि का शोधन किया, खोज की, उसके विविध प्रयोग प्रारंभ किए, और उनके इन कर्मों की प्रशंसा हुई। जन समाज ने उन ऋषियों का समादर किया, क्योंकि वे शोधकर्ता थे और अग्नि के विविध प्रयोगों से परिचित कराए जनमंडल को। और उस अग्नि के प्रयोग द्वारा जो बाधक हिंसक पशु थे चारों ओर छाए हुए, उनसे रक्षा के उपाय भी विकसित किए उन वैज्ञानिक शोधक ऋषियों ने। और अग्नि की स्तुति से ज्ञान ज्योति को भी उन्होंने प्राप्त किया, आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जागृत किया, और स्वयं बुद्धि द्वारा अपने को समर्थ बनाया। इस प्रकार से एक जो सभ्यता का कर्मक विकास है उसकी झांकी हमें मिलती है। और इससे यह मत खंडित होता है जो पुराणों में विकसित हुआ कि पहले आदमी पूरा सभ्य था, बाद में असभ्य होने लगा। ऐसी बात नहीं, मनुष्य धीरे धीरे आगे समृद्ध होता गया। उसमें वैज्ञानिकों की, आजकल के जिसको हम वैज्ञानिक कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि वो वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने अग्नि की शक्ति को पहचाना, अग्नि के उपयोग को पहचाना, उसका विस्तार किया और संसार को एक नई ज्योति दी। और इसीलिए उस ऋषियों मुनियों के ऋण को हम आज भी स्वीकार करते हैं, आज भी हम उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि पहले हम जब अग्नि के प्रयोग से वंचित थे तो हम प्रत्येक दृष्टि से पिछड़े थे, बौद्धिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी। लेकिन कुछ जो विशेष चैतन्य थे जिन्हें कि ऋषि की उपाधि दी गई, ऋषि कहते हैं जो कि छिपे हुए ज्ञान को प्रकट करे, वह ऋषि है। आर्ष चिंतन उसी को कहते हैं। इस प्रकार से उन वैज्ञानिकों के, ऋषियों की प्रशंसा की गई है और सृष्टि के एक क्रमिक विकास का चित्रण किया गया है जो अग्नि के माध्यम से हुआ है। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के शब्दार्थ को जाने, भावार्थ को जाने और उसमें निगूढ़ वैज्ञानिकता को भी प्रकट करने की चेष्टा की। भावार्थ है कि, और भावार्थ तो हम जाने, अब इसके छंदोबद्ध रूप को जान लें
किया पूर्वजों ने गिरिखंडन, किया पूर्वजों ने गिरिखंडन, श्रम से समतल भूमि बनाई। किया पूर्वजों ने गिरिखंडन, श्रम से समतल भूमि बनाई। अग्नि तत्व का शोधन करके जग में परम प्रशंसा पाई। पशुओं के रक्षा उपाय को खोजा और विकास किया। ज्योति प्राप्त की, अग्नि उपासन से सामर्थ्य प्रकाश किया। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के पहले सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि विषयक स्तोत्र, ऊर्जा प्रदान करते रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यथा मनसा दृढमुग्धम् गाजे मानम् वर्षन्तमद्रिम् गृह्णन्नरो वचसा दैव्येन व्रजङ्गामन्तमुषिजा विभोरः। इस 15वें मंत्र में वेद मंत्रों में निहित ऊर्जा की ओर संकेत है और वे मंत्र जो कि अग्नि संबंधित थे, उनके पाठ से, चिंतन से, मनन से किस प्रकार से ऋषियों के हृदय में ऊर्जा का जागरण हुआ और उन्होंने सभ्यता के नए सोपान खोजे, नवीन क्षेत्र आविष्कार किए और मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया। मनुष्य जो कि बड़ा दुर्बल था, अपने पड़ोसी, अपने साथ रहने वाले तमाम पशुओं से किस प्रकार से वो आगे बढ़ता गया, क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि मनुष्य कोई बहुत शक्तिशाली नहीं था। न हाथी के समान उसमें शारीरिक बल था, न सिंह के समान उग्रता थी, न उसके नाखून और दांत इतने तेज थे, न उसमें चीते की तरह भागने की शक्ति थी, न अश्व की तरह, हिरण की तरह भागने की शक्ति थी। वो असहाय सा था प्रारंभ में इस सृष्टि के चक्र में, लेकिन उसमें एक बात थी, वो उसमें बुद्धि थी, विचार था और उस बुद्धि विचार के द्वारा उसने उन्नति के एक चरण से दूसरे चरण पर पहुंचते हुए अंत में सभ्यता के अत्युच्च शिखर पर आरूढ़ हो गया और निरंतर वो बढ़ता जा रहा है बौद्धिक क्षेत्र में। तो यह उसकी और हम कह सकते हैं ऋषियों की, वैज्ञानिकों की एक महिमा है, उनके साधना का फल है। तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि आज के वैज्ञानिक में और जो वैज्ञानिक ऋषि थे उनमें थोड़ा अंतर है। हमारे वैज्ञानिक ऋषि आध्यात्म चिंतन को ठुकराते नहीं थे, भौतिक आध्यात्मिक बल से भौतिक बल का जागरण करते थे, लेकिन शीर्ष पर रहता था अध्यात्म ही। इसलिए उस समय की सभ्यता जो थी वो संहारक सभ्यता नहीं थी, निर्माण करने वाली सभ्यता थी और उसी के विकास से उन्होंने निरंतर सभ्यता के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हुए अपने को सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान या अल्प शक्तिमान से दीर्घ शक्तिमान बनाया। तो इसी वैज्ञानिकता की ओर संकेत है कि ते नरः, नर कहते हैं मनुष्य को सामान्य रूप से, लेकिन नर कहते हैं उन मनुष्यों को जो कि नेतृत्व प्रदान करने वाले हों। तो वे ऋषि मुनि जो कि अपने ज्ञान और चिंतन और तपोबल के कारण अग्रगण्य थे, नर थे, नेतृत्व विधायक थे समाज के, उन ऋषियों ने, उन नेताओं ने उषिजा मनसा, उषिजा माने प्रकाश की, मनसा माने मन से युक्त होकर के, ज्ञान रूपी प्रकाश को पाने की इच्छा से परिपूरित होकर के, गव्यता माने, गव्य कहते हैं गाय से बने हुए सामग्री और गव्य गो माने इंद्रिय भी होती है। तो अपने इंद्रियों की शक्ति का विकास करने के लिए उन्होंने अग्नि सूत्रों का पाठ प्रारंभ किया। अग्नि की कामना करने वाले मन से इंद्रियों के विकास के लिए उन्होंने अग्नि सूत्र का
और अग्नि की उपासना को करना प्रारंभ किया। और उसके बल से उन्होंने दृढ़म उपधम दृढ़म गाह, वे दृढ़ अज्ञान के पर्वत जो उसके ज्ञान रूपी गायों को चिड़ाए हुए बैठे थे, स्थिर थे और मनुष्य के विकास के कदमों को रोकने में बाधक बने हुए थे, उनको उसने ढहाया। हमारे ऋषियों मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने, जो हमारी इंद्रियों में सुप्त शक्ति थी उसको जागृत करने में जो बाधाएं थीं और जो पहाड़ की तरह ज्ञान खड़े थे, उन अज्ञान रूपी पहाड़ों को उन्होंने ढहाया और उसमें गाह माने जो इंद्रिय जन्य शक्ति थी, जो चिड़ाई हुई थी, उसका उद्धार किया। और फिर क्या किया, उन्होंने उन अज्ञान के पर्वतों को ढहा करके इंद्रिय शक्ति विकसित की। दैवेन बत्सा विवब्रुह, और यह सब हुआ कैसे, उस दैवी वचन से। दैवी वचन क्या है, वेदवाणी। यह सब हुआ वेदवाणी के प्रताप से, यानी वेद मंत्रों में जो पूर्व ऋषियों ने सूत्र ज्ञान विज्ञान के शोध के संचित कर दिए थे, उन सूत्रों पर चिंतन मनन करके उन नवीन ऋषियों ने विकास के क्रम को आगे बढ़ाया और निरंतर सभ्यता के चरण आगे बढ़ते गए। और इसमें जो अग्नि विषयक मंत्र थे, उनकी बड़ी भूमिका थी। तो दैवेन वचसा विवब्रुह, दिव्य वेदवाणी के द्वार को खोल दिया और उस मंत्र उपासना से, उस वेदवाणी में निहित संदेशों पर आचरण करके वे आगे बढ़ते गए। और इसमें यानी सभ्यता के विकास में अग्नि विषयक स्त्रोतों का बड़ा महत्व है। अब यहाँ पर देखिए, जानना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि वेद मंत्र नहीं, उसका अर्थ नहीं जानना चाहिए और उसका पाठ ही बहुत है, तो यह कथन जो है वह ठीक नहीं प्रतीत इसलिए होता कि हम वेदवाणी को, वेद अर्थ को नहीं जानेंगे तो सभ्यता के उन सूत्रों को कैसे जान सकेंगे जिससे कि मनुष्य आगे बढ़ा है। तो पहले किसी ने वैज्ञानिक ने कोई पुस्तक लिखी और उसमें सिद्धांत बताया कि यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत है, ऐसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो उस किताब को हम पढ़ते रहें और उसके अर्थ को न जानें तो क्या लाभ होगा। उसी प्रकार से वेद में जो वैज्ञानिकता है उसमें कुछ तो लोगों ने बढ़ा दिया। अभी तमाम ऐसे रहस्य हैं जो कि गुप्त पड़े हैं, और विशेष करके अध्यात्म चिंतन तो अभी अछूता सा है। पश्चिम वाले उसके लिए भी दौड़ते हैं, भारत में आते हैं, लेकिन भारत इस क्षेत्र में अपने उस प्राचीनता को भूल गया है और वो भटकावा देता है अर्थोपार्जन में, कुछ इधर उधर कह के, और फिर एक अपना सिक्का जमाना चाहता है। लेकिन वेद मंत्रों के अगर हम मूल में जाएं, चिंतन करें, मनन करें, तो हमें तमाम ये सूत्र मिलेंगे जिनसे हम और भी अधिक विकास कर सकते हैं। क्योंकि जो सूत्र हैं, जब तक उसके अर्थ को नहीं जानेंगे, जब तक उस पर चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक, जैसे हमने अभी बताया कि कोई विज्ञान की एटम बम बनाने की या हवाई जहाज बनाने की या और पनडुब्बी बनाने की और कोई सूत्र कहीं हो किसी पुस्तक में, तो हम बस वही पाठ करते जाएं और उसके अर्थ को ना समझें तो फिर क्या फायदा हुआ। तो वैसे ही समझना चाहिए कि वेदार्थ प्रमुख है। पहले वेदार्थ को जानो, उनमें जो छिपे हुए अर्थ हैं, रहस्य हैं, उनको समझो। उसमें वैज्ञानिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है, सामाजिकता भी है, लौकिकता भी है, पारलौकिकता भी है। इसलिए वेद से प्रेम करो और वेदार्थ को समझो, उस पर चिंतन करो, मनन करो, तो फिर देखिए किस प्रकार से हम आविष्कार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ जाएंगे और दुनिया वाले हमें देखते रहेंगे। आज हम शस्त्रों के लिए दूसरा का मुख देखते हैं। अपने देशवासियों के गाढ़ी कमाई से पसीने बहा करके जो उन्होंने अर्जन किया, उसको हम अस्त्र शस्त्र खरीदने में लगा देते हैं। यहाँ के लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन यदि हम वैज्ञानिक चिंतन करें, वेदों का अध्ययन करें, तो उसमें हमको ऐसे सूत्र मिलेंगे कि हम तमाम उन आविष्कारों को कर सकेंगे जिसको अभी पश्चिम वाले नहीं जान सके हैं, और फिर वे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। उनका सारा धन हमारे यहाँ आता रहेगा। भाई, सोने की चिड़िया भारत क्यों बन सका था? क्योंकि यहाँ ज्ञान विविध क्षेत्रों में इतना बढ़ गया था कि बाहर का सोना भारत में आने लगा था। क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम जो थी, लेन देन वाली
जो प्रथा थी वो कोई ऐसा नोट या कोई ऐसी यूनिवर्सल करेंसी का साधन नहीं था। सोने के माध्यम से सब होता था लेन देन। तो इसीलिए देश सोने की चिड़िया बन गया था। सारी समृद्ध संसार की भारत में जमा हो गई थी। ये विशेष करके इनसे गुप्तों के युग से और विशेष प्रारंभ हुआ था, क्योंकि उस समय बौद्धों का जो एक संघर्ष था वो समाप्त हो गया था, वैदिक चिंतन प्रारंभ हो गया था। तो विज्ञान उस समय विशेष उन्नत किया और सब कुतुब मीनार और जो सबकी इधर से हैं लौह स्तंभ हो गया और सब तमाम ग्रह नक्षत्रों की खोज फिर से वैदिक अध्ययन के आधार पर हुई, ज्योतिष के आधार पर हुई। तो कहने के ये तात्पर्य है कि वेदाध्ययन परम आवश्यक है, उसमें छिपे हुए वैदिक सिद्धांत हैं, उनके अर्थ को जानना आवश्यक है और इस प्रकार से हम अपने को समृद्ध बनावें, संपन्न बनावें और जगत गुरु हम वेदों के आधार पर ही हो सकेंगे, ऐसे नहीं हो सकेंगे। तो वेद में हमारे अध्यात्म भी है, विज्ञान भी है। केवल एक पक्षीय उन्नति नहीं है। एक पैर से कोई कितना चलेगा, दोनों पैर रहेंगे तभी तो चल पाएगा। तो अध्यात्म और भौतिक ये दो चरण हैं, दोनों के विकास की शिक्षा वेद देते हैं। समय समय पर हम इसको बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। तो अब इस तरह से हम चलें कि ये जो नेतृत्व विधायक उस समय ऋषि नेता थे, चिंतक थे हमारे, उन्होंने गो लाभ से यानी इंद्रिय शक्ति के जागरण की इच्छा से उन्होंने दृढ़म ऐसे दृढ़ पर्वतों को उन्होंने गिराया, यानी अज्ञान को नष्ट किया। और उसमें गाह माने जो गायें छिपी थी, अर्थात जो प्रकाश की किरणें छिपी थी, ज्ञान की किरणें छिपी थी, उनका उद्धार किया। मतलब हुआ कि तत्व ज्ञान प्राप्त किया और छिपा जो प्रकृति के गोद में छिपा हुआ रहस्य है, उस रहस्य को प्रकट किया। और वही रहस्य का ज्ञान ही तो वैज्ञानिकता है। और इस प्रकार से जो ज्ञान के कपाट को बंद किए हुए पर्वत थे ज्ञान के, उनको ढहाया और उसमें से उन्होंने ज्ञान की गायें अर्थात ज्ञान की किरणें प्राप्त की। गो माने किरण भी होता है, गो माने गाय भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होता है, प्रसंगानुकूल उसका अर्थ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से दैवेन वर्षा विवब्रुह, उन्होंने दिव्य वेदवाणी से अपने ज्ञान के बंद कोश को खोलकर उससे उपलब्धि की। तो अग्नि विषयक स्तोत्रों की महिमा भी इनसे बताई, इस मंत्र में बताई गई है। तो नेतृत्व विधायक पूर्व पुरुषों ने गो अर्थात पोषक प्रकाश की किरणें अथवा ज्ञान की किरणों को प्राप्त करने की आकांक्षा से अवरोधक अज्ञान रूपी पर्वतों को ढहाया और अग्नि विषयक वैदिक स्तोत्रों के बल से उन्होंने ज्ञान के कपाट खोल दिए, यानी उन स्तोत्रों से उनके ज्ञान का विकास हुआ। पद रूपांतरण है, पूर्वज ऋषियों ने अंतर में ज्ञान रस में अभिलाष जगाया, पूर्वज ऋषियों ने अंतर में ज्ञान रस में अभिलाष जगाया, अवरोधक अज्ञान अद्र का भंजन कर अवरोध मिटाया, वैदिक स्तोत्रों के बल का विपुल सबल आधार लिया, रुद्ध ज्ञान की किरण धेनु का भूतल में संचार किया। ओम।